इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आर्टिकल 275 के बारे में। ये आर्टिकल बताता है कि यूनियन गवर्नमेंट कुछ कुछ राज्यों को ग्रांट्स देगी। ग्रांट्स का मतलब सहायता देगी एक तरह से, जिसको कि फिर सरकार चाहे तो लौटाने का जो भी प्रावधान वगैरह बनाए वो तो सरकार पर है। तो यूनियन गवर्नमेंट जो है राज्यों को ग्रांट देगी, ठीक है। तो इस आर्टिकल का पहला ही प्रोविज़न ये बताता है कि पार्लियामेंट संसद जो है वो कानून के द्वारा ये बताएगी कि कितना पैसा सरकार का कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकाल करके राज्यों को दिया जाना चाहिए, जिससे कि राज्य का मदद किया जा सके, ठीक है। और जो राज्य को सहायता का ज़रूरत है उसको सहायता दिया जाए, और कुछ कुछ खास राज्यों को भी पैसा दिया जाएगा, ठीक है। तो अब उसके बारे में क्या बता रहा है। अब मान लेते हैं कि कोई राज्य ऐसा है जिसमें काफ़ी सारा स्केड्यूल्ड ट्राइब्स है, एसटी है, जैसे कि असम असम ले लेते हैं या फिर मेघालय ले लेते हैं, जो भी हो। तो असम जैसा राज्य के लिए स्केड्यूल्ड ट्राइब्स का बढ़िया से एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए, उसका जीवन का जो स्थिति है उसको बेटर करने के लिए अगर राज्यों को कुछ पैसा चाहिए तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मांग सकती है। या फिर मान लेते हैं कि राज्य कोई ऐसा एक इनिशिएटिव चला रहा है जिससे कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स का जो बच्चा लोग है वो स्कूल जा सकता है, ठीक है। और स्कूल जाने के लिए पैसा चाहिए, स्कूल बनाना पड़ेगा, टीचर अपॉइंट करना पड़ेगा, लेकिन राज्य के पास उतना पैसा नहीं है। और राज्य जब ये इनिशिएटिव शुरू किया था तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूवल ले चुका था। तो अब उसके पास पैसा नहीं बचा, तो वो क्या करेगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बोलेगी कि सर दीजिए, पैसा दीजिए, स्केड्यूल ट्राइब्स का सवाल है। तो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो पार्लियामेंट जो कानून के द्वारा बताएगा कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आप पैसा निकाल करके ऐसे राज्यों को दे सकते हैं। या फिर कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ गया, जैसे कहीं सुखाड़ हो गया, कहीं बाढ़ हो गया, तो इन सब चीज़ों पर भी राज्य जो है वो पैसा मांग सकती है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पैसा दे सकती है। कैसे दे सकती है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दे सकती है, और पार्लियामेंट उस पर नियम बनाएगा फिर, ठीक है, कानून के तहत उसको पास करेगा फिर। और तो और कोई ऐसा भी एरियाज़ होगा, कोई ऐसा भी राज्य होगा जहाँ पर स्केड्यूल्ड एरिया का एडमिनिस्ट्रेशन बढ़िया करने के लिए सरकार पैसा दे सकती है, ठीक है। और ये जो मैंने आपको बताया कि स्केड्यूल्ड ट्राइब्स का जीवन का उत्थान करने के लिए अगर राज्य चला रहा है कुछ इनिशिएटिव्स वगैरह, तो सेम कहानी यहाँ पर असम में भी स्टार्ट होता है। मतलब राज्य जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कुछ पैसा निकाल करके असम को देना ही होगा, ताकि असम जो है वो जो भी कर रहा था ट्राइबल्स का वेलफेयर के लिए, या फिर आपका जो स्केड्यूल ट्राइब्स का बढ़िया से बढ़िया जीवन जीने के लिए अगर कुछ असम कर रहा था, असम का गवर्नमेंट ऐसा कुछ कर रही थी, ऐसा स्कीम अगर वो कर रही थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के परमिशन के बाद, तो और उसके पास पैसा कम पड़ गया तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो पैसा असम को दे सकती है, जिससे कि वो स्केड्यूल ट्राइब्स का जीवन का उत्थान कर सके, ठीक है। और उसके बाद अभी क्या हुआ, जब भी के मतलब ये संविधान बना था तो उस टाइम असम तो एक था, ठीक है। बट उसके बाद क्या हुआ, असम बहुत टुकड़े में बट गया, जैसे कि मेघालय हो गया, फिर आपका त्रिपुरा वगैरह हो गया, तो ये सब असम से ही निकला है। तो इन सब राज्यों में भी अगर, तो मेघालय जैसा जो स्टेट है तो उसमें अगर काफ़ी सारा स्केड्यूल्ड ट्राइब्स है, ठीक है, एसटीज काफ़ी सारा है, तो उसके लिए क्या किया जाएगा, प्रेसिडेंट जो है वो ऑर्डर के तहत ये बताएगी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कितना पैसा मेघालय को देना चाहिए, ताकि स्केड्यूल्ड ट्राइब्स का जो वेलफेयर है वो बढ़िया हो सके, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के लिए प्रेसिडेंट देखती है कि कितना स्केड्यूल्ड ट्राइब्स मेघालय में गया है, कितना स्केड्यूल्ड ट्राइब्स त्रिपुरा में गया है जो कि पहले असम का पार्ट था, और कितना परसेंटेज पैसा मिलना चाहिए असम को, कितना पैसे परसेंटेज मिलना चाहिए मेघालय को, कितना परसेंटेज त्रिपुरा को। तो ये सब जो है वो प्रेसिडेंट देखेंगे और प्रेसिडेंट ऑर्डर के तहत ये बताएंगे, ठीक है। और आखिरी यहाँ पर जो प्रोविज़न है ये बता रहा है कि अब मान लेते हैं कि जब तक संसद एक कानून नहीं बनाता है, ऑर्डर पास नहीं करता है, तब तक प्रेसिडेंट जो है ऑर्डर के तहत ये पावर को एक्सरसाइज करेंगे और ये बताएंगे कि जो भी स्केड्यूल्ड ट्राइब्स का स्टेट है जिसमें कि सरकार को देना चाहिए पैसा, जिसको सरकार को ग्रांट्स देना चाहिए उन सब राज्यों को, तो वो प्रेसिडेंट जो है वो ऑर्डर के तहत बताएंगे। और अगर पार्लियामेंट इसमें कानून बना दिया तो अलग बात है, ठीक है।
और जो प्रेसिडेंट ऑर्डर के तहत बताएंगे वो ऑर्डर कैसे लिया जाएगा, फाइनेंस कमीशन का गठन होने के बाद। जैसे फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया कर लिया जाएगा तो फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन लेने के बाद प्रेसिडेंट जो है वो ऑर्डर बाय ऑर्डर ये बता सकते हैं कि यूनियन गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट्स पर कितना पैसा देना चाहिए, कितना ग्रांट्स देना चाहिए, कितना सहायता देना चाहिए ताकि वो अपना काम कर सके। तो प्रेसिडेंट पहले संपर्क करेंगे फाइनेंस कमीशन से, फिर फाइनेंस कमीशन का जो भी रिकमेंडेशन होगा वो प्रेसिडेंट बाय ऑर्डर बताएंगे कि यूनियन को आप मतलब राज्य केंद्र सरकार को कि केंद्र सरकार आप जो है राज्य सरकार को 1 लाख रुपया दो या 10 लाख रुपया दो, ठीक है, जो भी है। तो ये था आर्टिकल 275 एंड इस आर्टिकल और इस वीडियो में इतना ही। और ये बता रहा था कि केंद्र सरकार जो है वो कैसे पैसा देगी, कितना पैसा देगी राज्य सरकार को, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही एंड आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करो, शेयर करो, कुछ भी पूछना है बताना है तो कमेंट करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।